नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बिहार में शिक्षा की कुव्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। बिहार के महागठबंधन के सरकार में शिक्षा मंत्री की भूमिका में नजर आ रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि स्वयं भी एक शिक्षक रह चुके हैं, उनके कंधे के ऊपर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो बागडोर दिया गया है, जो उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे प्रोफेसर चंद्रशेखर किस तरीके से उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार में प्राध्यापक के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके प्रोफेसर चंद्रशेखर से बिहार के शिक्षकों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ चुकी है। वित्त रहित विद्यालय में सेवा प्रदान कर चुके प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर वित्त रहित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों में आशा की किरण जागी है कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का दर्द समझ सकते हैं। खास करके वित्त रहित शिक्षक होने के नाते वित्त रहित विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे वित्त रहित शिक्षकों के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों का आने वाले समय में उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके ऊपर वर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की बातें कही थी, उसके ऊपर वर्तमान सरकार क्या फैसला लेती है। शिक्षा मंत्री जो कि वित्त रहित शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं, उनसे भी जो उम्मीदें हैं वित्त रहित शिक्षकों की या नियोजित शिक्षकों की, इन शिक्षकों के भविष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर टिकी है। दोस्तों, आप यदि अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इसमें इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, डिसलेशन के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया। हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, पढ़ाई परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ा दे। तो स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है। हम बात करते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, चाहे बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की बात करें या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान चरवाहा विद्यालय का जो परिकल्पना किया गया था, उसको लेकर तत्कालीन उस दौर में विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमला करते आ रही थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में सरकार के साथ साथ विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम आपके बीच चर्चा के लिए मौजूद हैं। यदि आप अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और घंटी बजाएं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है, बल्कि जग जाहिर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण पिछले दिनों ली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के 17 साल पूरे कर चुके हैं। आज सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि आज सरकारी विद्यालयों में उन गरीब माता पिता के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं जो पेशे से मजदूर वर्ग में आते हैं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक अथवा वंचित वर्ग से आते हैं। उन समाज के बच्चे ही आज सरकारी विद्यालयों की कुव्यवस्था है, उसके बीच शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तो हमेशा होती है, लेकिन चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो,
जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तभी उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ख्याल आता है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे महागठबंधन की सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर के शिक्षा मंत्री बनते ही विपक्ष में गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार में शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री बिहार में दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल मॉडल लागू करने की बात करते हैं, तो वहीं विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार और वर्तमान शिक्षा मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार शिक्षा मंत्री के उन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है जिसमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के ऊपर हथियार लेकर हवाई जहाज में सफ़र करने का आरोप लग चुका है। एक व्यक्ति जिनके ऊपर हथियार लेकर हवाई जहाज में सफ़र करने का आरोप लगता है, क्या वैसे मंत्री से बिहार की शिक्षा व्यवस्था वापस पटरी पर लौट आएगी? यह सवाल हमारा नहीं बल्कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में आई भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जो इससे पहले एनडीए गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथी बने हुए थे। आज वही विपक्ष की भूमिका में आते ही भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं। और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई .315 की 10 मिलीमीटर की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था, और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी, आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था? आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे? आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। ये बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूलवश मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की इज्जत रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है, वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा, या अपहरण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा? तो मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो, और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा मॉडल को लेकर देश दुनिया में केजरीवाल मॉडल की चर्चा होने लगी है। दिल्ली में शिक्षा का मॉडल तैयार करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर घोटाले का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और जो दावे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर, जो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री ने क्या दावे किए हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे, और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ग संचालित हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया। यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। केजरीवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। शिक्षकों की ओर से जो लगातार समान कार्य के लिए समान वेतन की बात उठाई जाती रही है, उसको लेकर बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री ने सीधे सीधे शिक्षकों को कटघरे में खड़े करते हुए सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग रखने वाले शिक्षकों की
सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी 100% निभानी होगी। बिहार में नियमित शिक्षकों के अलावे नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षकों के द्वारा योगदान दिए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की मांगे लगातार सरकार भी पूरी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से नियोजित शिक्षक अपनी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं, समय समय पर नियोजित शिक्षकों की मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए उनकी मांगों को पूरा भी किया है। वित्त रहित शिक्षा नीति की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की घोषणा की थी। आज वही वित्त रहित शिक्षक 8 वर्षों के बकाये अनुदान के साथ साथ सेवा नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। इससे पहले विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव से पहले वित्त रहित शिक्षकों से यह वादा किया था कि यदि हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो वित्त रहित शिक्षकों के मांगों पर विचार करते हुए उनकी सेवा नियमितीकरण की जाएगी। वित्त रहित शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों की बात करें या सांख्यिकी स्वयंसेवक हो अथवा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों को नियमित सेवा से जोड़ने को लेकर तेजस्वी यादव पहले ही वायदा कर चुके हैं। महागठबंधन के सरकार बनने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को एक उम्मीद की किरण जागी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उम्मीद है युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उनकी सेवाओं को नियमित करेंगे। अब ऐसे में देखना है कि महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान प्राध्यापक के रूप में दे चुके हैं और उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मिली है। और देखना है कि चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे बिहार के विद्यालयों में जो शिक्षा की कुव्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की दिशा में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कदम उठाते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक